एस्ट्रोलॉजर्स फास्ट फूड के जैसे हो गए। चटपट प्रिडिक्शन, फटाफट पैसे। मतलब फोन पर ही पर मिनट पैसे लेके प्रिडिक्शन कर रहे हैं। क्रिकेट टीम की कुंडली, देश की कुंडली, बिजनेस की कुंडली, जिधर पैसा दिख जाए उसकी कुंडली बना दो। ज्योतिष के नाम पर चुटकुले चल रहे हैं। पंडित जी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कब अनब्लॉक करेगी। ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी खुद को एक डिग्री दे देता है ज्योतिषी की, और दुकान खोलकर बैठ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी क्लैरिटी दूंगा कि आपको लगेगा आप डूब गए, समझ गए और उस पार उतर भी गए। लग्न नमाज देखकर पूरा जीवन बताने का ज्योतिषों ने इतना सिंपलिस्टिक मॉडल बनाया है, जैसे आंख की पुतली देखकर डॉक्टर सारी बीमारियां बता दे। 2-4 मिनट में अगर कुछ बन सकता है तो वो आदमी बेवकूफ बन सकता है। प्राचीन ग्रंथों ने जो समझाया उसको तो ये बताते नहीं, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं कि इनमें से आधों के तो बूते की बात ही नहीं है कुछ भी प्रिडिक्ट करना। कुंडली कोई लग्न नवमांश ही नहीं है, और भी पूरा संसार है। सप्तमांश है, दशमांश है, द्वादवांश है, त्रिशांश है, पूरा नक्षत्र ज्योतिष है। हर ग्रह की डिग्रियां हैं, योग हैं, और उनका कंफर्मेशन बाकी कुंडलियों से प्राप्त होता है। चलो जी, इनका अध्ययन भी कर लिया, पूरा 1 घंटा लगा लिया, पर यह तो केवल 50% प्रभाव रखते हैं जीवन के ऊपर। उसके बाद हमें देखना है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किस प्लैनेट की चल रही है, उनके नक्षत्र क्या हैं, उनकी मित्रता क्या है, शत्रुता क्या है, अलग अलग कुंडलियों में आपस की रिलेशनशिप क्या है। ये इसी तरह है जैसे कि किसी गांव में 9 आदमी रहते हो। एक सरपंच हो गया कुछ टाइम, एक उप सरपंच बन गया कुछ टाइम, एक पंच है वो भी बदलता रहता है। अब इसमें लग गया आधा घंटा समझने में, पर इसका केवल 30% और प्रभाव पड़ेगा, तो बाकी 20% अभी भी बच गया। तो अब गोचर देखना है कि इस समय ग्रहों की आकाशीय स्थिति क्या है, उसको कितने बिंदु मिले हैं। अष्टक वर्ग देखो, सर्वाष्टक वर्ग देखो। अब 1.5-2 घंटे लगाने के बाद आप निकलते हैं फलादेश करने। लेकिन जो सात्विक होगा, जिसका चरित्र उत्तम होगा, मन कर्म वचन से शुद्ध होगा, तो उसकी वाणी में सत्यता का पुट होगा। नहीं तो 4 किताब पढ़कर थोड़ा तंबाकू खैनी खा के फेंके जा रहे हैं। और मान लो यह सब भी हो गया, सात्विक भी है, पर अब वो ज्योतिषी छिपा लेगा कि, या वो जानता ही नहीं होगा कि ज्योतिष की 7 सीमाएं हैं। मान लो किसी के बहुपत्नी योग है, पर वर्तमान काल में यह संभव नहीं है। बिल गेट्स अगर मुंबई की झोपड़पट्टी में जनता, आसपास उसके ड्रिंक करके लोग पड़े रहते, तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बनता। बीज मजबूत भी है तो भी उसे वृक्ष बनने के लिए खाद पानी चाहिए। एक कमजोर बीज भी सहारे से बढ़ जाएगा, पर मजबूत बीज की भी सीमा होती है। देश की सीमा है, काल की सीमा है, सबसे बड़ी कर्म की सीमा है। कर्म नहीं होगा तो जो भाग्य में है वो भी प्राप्त नहीं होगा। वराहमिहिर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर बकरी रस्सी से घास के मैदान में बंधी है, तो जितनी उस रस्सी का रेडियस है वो उसके भाग्य की सीमा है। पर सीमा तब पता चलेगी जब वो पूरे रेडियस की दूरी तक जाएगी, फिर प्रारब्ध हावी हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष की सीमाएं बताएंगे नहीं, तो बिल्कुल जीरो नॉलेज रखने वाले लोग विषय में जीरो नॉलेज रखने वाले लोगों को कुछ भी अंट बोल देंगे। जैसे किसी ने कभी शेयर खरीदे बेचे नहीं, वो गूगल से पढ़कर ज्ञान बांट देगा, तो ज्ञान तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि एक राशि के 11 करोड़ लोग देश में हैं। नक्षत्र केवल रोज रोज चंद्रमा का बदलता है, इसीलिए कभी कभी हमारा मन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे विचलित हो जाता है, खासकर तब जब लग्न और चंद्रमा राशि एक हो। पर बाकी तो बिल्कुल स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जिनकी केवल डिग्री बदलती है। यह पता नहीं कहां से गोचर आधारित घंटे घंटे की कहानियां सुनाते टीवी पर रोज, मेनली चंद्रमा के गोचर पर आधारित राशि फल। लेकिन पूरा गोचर ही जीवन में 20-30% से ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता एट ए टाइम। अब आप एक फनी एक्सपेरिमेंट कीजिए। आज बहुत पॉपुलर है आज का राशिफल। मान लीजिए आपकी मीन राशि है, आप आज के दिन के 5 राशिफल अलग अलग सुनिए। फिर ज्योतिषी बोलेंगे आपका लकी कलर है लाल, आपका लकी नंबर है 5। दूसरा बोलेगा आपका लकी कलर है नीला, आपका लकी नंबर है 9। तो कुछ मैच ही नहीं करेगा आपस में। यह कैसी ज्योतिष बता रहे भाई, इस पर तो विचार करना पड़ेगा। कोई कुछ भी बताए, कोई कंज्यूमर कोर्ट आप नहीं जा सकते। कुछ भी फिट नहीं बैठे तो बोल दो कि भाई आपकी कुंडली वीक होगी या दशा अंतरदशा खराब होगी, तो सीधे सीधे क्यों नहीं बताते। गोचर कोई 20-25% इंपॉर्टेंस रखता है, इससे ज़्यादा नहीं रखता। और रोज रोज प्लैनेट्स अपनी पोजीशन भी नहीं बदलते हैं। जनता को सच्चाई तो बताओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यंग पीपल शुड नॉट विजिट एस्ट्रोलॉजर्स। ये नहीं कहा गलत है, ये कहा मत जाओ क्योंकि व्यर्थ है। ज्योतिष के जरिए कोई पीड़ित व्यक्ति अगर बहुत पीड़ित है तो उसको संबल मिल जाता है, या तकदीर मारकर वो बुरे हालात को भी झेल लेता है। पर आजकल लोग पूछ रहे बच्चा मेडिकल में कब जाएगा, लड़की की शादी कब होगी। अब जिसको बच्चा चाहिए और नहीं हो रहा, उसे कह दो योग तो है पर राहु की प्रॉब्लम है, गोल मोल कुछ पॉजिटिव सी बात बोल दो और पैसे ले लो। अब अगर बच्चा नहीं हुआ तो बोल दो कि हस्बैंड की कुंडली तो देखी नहीं थी, दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। मतलब इफ बट अश्योरेंस और पैसे ले लो। तो जो ज्योतिषी बताए उसको बोलो भाई 500 नहीं 5,000 देंगे, आप स्टाम्प पर लिखकर गारंटी दो, नहीं तो 5 लाख वापस देना। तब ज्योतिषी कहेगा प्रोबेबिलिटी है।
तो सब अगर प्रोबेबिलिटी का खेल है तो फिर जो ज्योतिष का कन्फ्यूजन है वो तो बढ़ता ही जाएगा। वो हमें फैटलिस्टिक बना देगा। किसी को कह दो तेरा मेडिकल में एम्स में होगा, पर पहले तो उसकी कुंडली जो है वो घंटा 2 घंटा लगाकर देखी नहीं, और जो बाकी कैंडिडेट है उनकी कुंडली का अता पता नहीं। क्या पता हजारों के योग आपकी मोटी दक्षिणा देने वाले से ज़्यादा हों। फिर कह दो ये होगा वो होगा, आदमी मानकर बैठ गया, मेहनत खत्म, नतीजा गोल। ऊंचे ऊंचे शब्द बोलो, पंच महापुरुष योग, नीच भंग राज योग, मंगल से रोचक, बुध से भद्र, बृहस्पति से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से शश नामक पंच महापुरुष योग बनते हैं। अब शनि जब 2.5 साल तक जैसे अभी कुंभ में है तो लग्न चतुर्थ सप्तम दशम यानी टोटल 12 भाव में से 1/3 भाव में शश योग बन रहा है। अब दुनिया में 2.5 साल में 4 करोड़ बच्चे जन्म लेंगे, तो करीब 1.25 करोड़ के शश योग हो गया उन 2.5 साल में। कई 100 योग अलग अलग ग्रहों और उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दुनिया में हर सेकंड 4 बच्चे जन्म लेते हैं। ज्योतिषी साधारण सी बात को भी इतने असाधारण तरीके से बोलते हैं कि लगता है कोई महान बात हो गई, या वो बोलेंगे जो कोई सुनना चाहता है। तो सारा का सारा ज्योतिष जो है वो पोस्ट फैक्टो टाइप हो गया है। शास्त्री जी इसलिए महान थे, पटेल जी इसलिए महान थे, नेहरू जी इसलिए महान थे, इनका ये उच्च का था, ये नीच का था। भाई ये सब तो ठीक है, एक स्कूल में जाओ, सारे बच्चों की कुंडली देखकर बता सकते हो क्या इनमें से शास्त्री जी कौन बनेगा? नहीं बता सकते, क्योंकि ये केवल लग्न नमाज का खेल नहीं है, पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। तुम जाओ ओल्ड राजेंद्र नगर, लड़के आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बताओ कौन सा आईएएस बनेगा इस साल, उसे लिख कर दो। यह होती सॉलिड ज्योतिष। पर ऐसे प्रिडिक्शन असंभव है। लग्न 2 घंटे में बदलता है, कोई 2 मिनट में नहीं बदलता। दिल्ली या गाजियाबाद या जयपुर या आगरा, लग्न बदल ही नहीं रहा, केवल लग्न की डिग्री बदल रही है। तो आप समझो हजारों बच्चों की रोज सेम टू सेम लग्न कुंडली है, और सारे प्लैनेट्स की डिग्री में भी बहुत माइनर थोड़ा फर्क होता है। अगर शहर बदल जाए तो लग्न की डिग्री बदल जाएगी, कई बार तो लग्न बदलेगा ही नहीं। तो बाकी सारे प्लैनेट्स उसी नक्षत्र उसी राशि में रहते हैं। और ज्योतिषी प्लेस ऑफ बर्थ तो ऐसे पूछते जैसे कोई पहाड़ टूट जाएगा, दिल्ली में कहाँ, दिल्ली कैंट या कनाट प्लेस? भाई साहब एग्जैक्ट एक ही लग्न और नमाज की कुंडली बनेगी, एक ही दशा अंतरदशा, एक ही अष्टक वर्ग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां फर्क पड़ेगा उतना डीप देखना आता नहीं है। तो जब अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ एग्जैक्ट उसी समय इलाहाबाद में और बच्चे भी हुए, वो अमिताभ का ए भी नहीं बने। कारण क्या है? कारण है कि अमिताभ के पिता हिंदी अंग्रेजी के प्रखंड पंडित हरिवंश राय बच्चन, माँ अत्यंत विदुषी महिला, स्कूल ऐसी जहां ड्रामा के लिए बड़े बड़े हॉल, हर साल ड्रामा डिबेट, दोस्त ऐसे जिन्होंने हौसला बढ़ाया। तो ज्योतिष तो केवल एक स्वस्थ बीज बता सकता है, वो भी तब जब ज्योतिषी सात्विक हो और ज्ञानी हो। परिवार, संस्कार, कर्म, पड़ोसी, अवसर, शिक्षा, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका इससे इंटरेक्शन होता है। मान लो किसी के परम कपटी और नीच होने का योग हो, पर उसके घर में आध्यात्मिक माहौल हो, पिता सरल हृदय हैं, दादाजी सात्विक हैं, माँ परोपकारी है, पड़ोसी स्नेही हैं, बड़ा भाई कर्तव्य परायण है, तो उसका कपट भी निश्चल हो जाएगा। शादी में अपनी सैलरी बढ़ा चढ़ाकर झूठी बता देगा बस। पर किसी के अगर यही महाकपटी योग हो, उसका पिता महाकपटी हो, माँ कपटियों की मुखिया हो, दादा चोर हो, पड़ोसी मक्कार हो, भाई बेशर्म हो, तो ऐसा हो सकता है कि हिंजड़े को कन्या बताकर किसी का विवाह कर दे और बाद में लड़ाई होने पर दहेज का झूठा केस तक कर दे। तो फिर जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी हो तो फिर ज्योतिष से हासिल क्या होगा? केवल पैसे खराब के अलावा। एक ग्रह को लोग पकड़ लेते हैं, उसी को 12 भाव 12 राशि में घुमा घुमा कर जनता को प्रभाव बताते रहते। आइसोलेशन में जंगल में खड़े एक वृक्ष की बात, जबकि समझाना पूरा जंगल है। देखो बच्चा बड़ा होगा महान बनेगा, ये माँ बाप को सुना के पैसे बनाते रहो। कब बच्चा बड़ा होगा तब तक ज्योतिषी देवता ऊपर पहुंच जाएंगे, या महंगे महंगे प्रेशियस स्टोन बेचते रहो। पर आधी तो साइकोलॉजी है। जब व्यक्ति को लगता है कि कोई ताकत उसके साथ है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। मैं खुद जवानी में बिल्कुल नया नया सेटल हुआ था, अपनी कुंडली लेकर 5 ज्योतिषियों के पास गया। बताया नहीं कि मैं करता क्या हूँ जीवन यापन के लिए। 5 ने अजीब अजीब काम बता दिए, एक भी नहीं बता पाया कि मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ। ज्योतिष तो एक अद्वितीय विद्या है, पर अधिकतर ज्योतिषी फास्ट फूड जैसी ज्योतिष में पढ़ चुके हैं और उनका नॉलेज भी बहुत कम है। तो ये हो गया, वो हो जाएगा, ये टीम जीतेगी, वो जीतेगी, फिर गलत हो जाए तो कुछ टाइम चुप बैठ जाओ, फिर चालू हो जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना बड़ा जरूरी है कि सोसाइटी में प्रेशर है, स्ट्रेस है, मन सब लोगों का व्याकुल है। पर उसका मतलब नहीं है कि ज्योतिष को हम तोड़ मरोड़ कर उसकी इजीली डाइजेस्टेबल टैबलेट बना दें। एक बार अमेरिका में एक बास्केटबॉल टीम मैनेजर ने एक ज्योतिषी हायर कर लिया कि दिन देखकर जिसका गोचर में चंद्रमा अच्छा होगा उन खिलाड़ियों की एक टीम बना देंगे तो जीत जाएंगे। उसने शनिवार के लिए टीम बताई और फिर घर चला गया। पर शनिवार को बारिश हो गई, मैच रविवार को हुआ और टीम फिर भी जीत गई। तो ज्योतिषी बोला असंभव, ऐसा हो नहीं सकता, चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो गया था, समय तो बुरा हो गया था। मैनेजर बोला भाई साहब ये आपको पता था, इन खिलाड़ियों को नहीं पता था कि उनका समय बुरा आ गया। कर्म करते रहिए, वही प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता रखता है, कोई ज्योतिषी वो क्षमता नहीं रखता है।